अपने दर्शकों को बताया कि आज हम बात करेंगे हार्ट की समस्या को लेकर। तो मैं जानना चाहूंगी कि छोटे से लेकर बड़े तक किसी भी व्यक्ति को हार्ट की समस्या क्यों होती चली जा रही है? देखिए, आजकल हमारे खान पान में बहुत परिवर्तन आ चुका है। सूखा खाना हम ज़्यादा पसंद करते हैं, तरीदार खाना पसंद नहीं करते, आर्टिफिशियल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और यही नाश की जड़ें हैं। जितना आप खुश खाना खाएंगे, खाना खाते समय पानी गर्म नहीं पिएंगे और पानी पिएंगे खाना खाने के घंटे डेढ़ घंटे बाद, वो भी ठंडा पानी, तो आपका लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली, दिल, इन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। गुरुजी, यहाँ पे रोकना चाहूंगी आपको। फिलहाल आपसे पूरी जानकारी लेते रहेंगे। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं। मेरा नाम सरोज है जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी लगातार सुन रहे हैं। मेरा फैटी लीवर था मेरा मैम, अब मुझे पाचन क्रिया मेरी सही नहीं चल रही है। गुरुजी, पाचन क्रिया की समस्या है। देखिए, मैं उसी बात पर भी बात कर रहा था कि जब आप खुश खाना खाएंगे, तरीदार खाना नहीं खाएंगे, खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे, तो ना तो आपकी पाचन शक्ति काम करेगी, ना पैंक्री काम करेगी, ना पित्ता काम करेगा, ना गुर्दा पूरा काम करेगा, तो आंतों के अंदर आके अन्न सड़ेगा। जब सड़ेगा तो पाचन शक्ति दिन दुगने रातें चौगुनी खराब होती है। इसका पूरे संसार के अंदर, चाहे आप एलोपैथिक में जाएं, चाहे नेचुरल चिकित्सा में जाएं, चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में जाएं, चाहे होम्योपैथिक में जाएं, जो आपसे बीमारी पूछ के दवाई देगा वो कभी आपका उपचार नहीं कर सकता। केवल एकमात्र आश्रम है स्वस्थ विचार, जिसमें रोगी से या रोगी के परिवार से कुछ नहीं पूछा जाता, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। नाड़ी परीक्षण करके पैर के तलुए से सिर के बाल तक जितने रोग हैं उनको सबको इकट्ठा निवारण किया जाता है। दवाइयाँ दी जाती है, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, दवाइयाँ मालिश करने की हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है। यानी पैर के तलुए से सिर के बाल तक के सारे रोगों का उपचार इकट्ठा किया जाता है। और जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। परंतु आश्रम में आने का नियम है कि बुधवार की आश्रम में छुट्टी रहती है। केवल गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में ही नाड़ी परीक्षण किया जाता है। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि जिस दिन नाड़ी परीक्षण कराना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जितने भी रोग हैं सब दवाइयाँ लिखी जाती हैं। रोगी को समझा दिया जाता है, परहेज करते हैं तो दवाई देते हैं, जो रोगी कहते हैं परहेज नहीं कर सकते उसको दवाई नहीं देते हैं। और दूसरा नियम है कि जो औरत साड़ी पहन के आती है या पैंट पहन के आती है उसको भी दवाई नहीं दी जाती। यहाँ पे औरतों के लिए सूती सूट पहनना अति आवश्यक है। मर्दों के लिए पैंट की जगह कमीज पजामा पहन लें, चाहे सूती कपड़े कैसे पहने, टेरिक और टेरालिन टेरीबूल नहीं चलता। आजकल जो सोराइसिस, चमड़ी का रोग, एक्जिमा, सोराइसिस तेज़ी से फैलता जा रहा है, ये आपके सब पहनावे की देन है। और मेरे उपचार में आम नमक नहीं खाया जाता, इसमें सिंधा या काला नमक प्रयोग में लाया जाता है, तब रोगों से जल्दी मुक्ति मिलती है। जो आम नमक आप खाते हैं, अंकुर खाएं चाहे टाटा खाएं चाहे जो मर्जी खाएं, इसमें आयोडीन ज़्यादा डाली गई है जो आपके रोगों को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ा रही है। मैं हकीम हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे पास कोई भी लेबॉर्ट्री नहीं है टेस्ट करने की कि मैं उसमें बताऊँगा कि आपने क्या खाना क्या नहीं खाना। मेरी लेबॉर्ट्री मेरे शरीर के अंदर है। जो भी चीज़ आपने कोई भी खानी पीनी है, यदि सूखी चीज़ है तो बाएं हाथ में लेके ऐसे हाथ को अपनी छाती पे रखें दिल के पास, और दाएं हाथ को ऐसे सीधा कर दें। अब दूसरे व्यक्ति को कह के मेरे हाथ को इसको नीचे दबाए, यदि उसको जोर लगाना पड़ता है आप उस चीज़ को खाएं, नुकसान नहीं करेगी। और यदि आपका हाथ उसका थोड़ा सा सहारा लगाने से गिर जाता है तो वस्तु आपको नुकसान करेगी। तो लेबॉर्ट्री आपके शरीर के अंदर ही है, आपको किसी भी लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। आज पूरे संसार के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि जो स्वस्थ विचार कहता है वो करके दिखाता है।
आज इस मेरे पास पूरे संसार से रोगी आ रहे हैं, जिसमें कैंसर, एड्स, एक्जिमा, सोराइसिस, हार्ट अटैक, किडनी, सांस का रोग, गठिए का रोग, बाल खोरा, डैंड्रस, आँखों की कमजोरी, कानों में सुनाई न पड़ना, दांत हिलते रहना, चिबाया न जाना, दांतों में हमेशा 24 घंटे कोई ना कोई परेशानी रहना। स्वास्थ्य विचार में हर एक रोग की दवाई है और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट हैं, और मेरी दवाइयाँ मेरे आश्रम के अलावा और कहीं मिलती नहीं हैं। केवल उन रोगियों के लिए दवाइयाँ मैंने खोली हैं जो रोगी नाड़ी परीक्षण करा के गए हैं, जिनका घर ज़्यादा दूर है, आने जाने में उनको ज़्यादा समय लगता है। वो अपने कार्ड का नंबर, अपना मोबाइल नंबर देके टीवी के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके अपना एड्रेस लिखा सकते हैं। उनको दवाई कोरियर से या बीपी द्वारा भेजी जाएगी, ये व्यवस्था कर दी है। परंतु 1 या 2 बार, तीसरी बार दवाई के लिए उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी उम्र आयुर्वेद की दवाइयाँ खिलाई नहीं जाती। स्वास्थ्य विचार की दवाई 1.5-2 महीने से फालतू नहीं खिलाते। 1.5-2 महीने में चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है समाप्त हो जाता है।